वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के तहत आज हम लोग जानेंगे कि मोबाइल नंबर को एनालाइज कैसे किया जाता है, मोबाइल नंबर को लकी आप कैसे बना सकते हैं, मोबाइल नंबर के किस डिजिट का क्या वैल्यू होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां, इन सभी डिजिट के बारे में जानेंगे। ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि मोबाइल से जो निकलने वाली एनर्जी है वो आपको बूस्ट करे, आपके लक को फेवर करे। दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी आपके मोबाइल नंबर से होती है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, आज के डेट में आपकी आइडेंटिटी का नाम मोबाइल नंबर है और वो जो एनर्जी अपने आप में स्टोर करके रखता है उससे आप दुनिया में आदान और प्रदान करते हैं, जिसके कारण उसकी एनर्जी का इफेक्ट आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मोबाइल नंबर को एनालाइज करने के लिए आप 3 भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट और मिडल का जो है 2 डिजिट। कहने का सेंस ये है कि 4 डिजिट जो शुरू का है, लास्ट का 4 डिजिट और बीच का 2 डिजिट। तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर के 5वें अंक को कर्म स्थान के रूप में देखा जाता है। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में उस प्लैनेट का, उस डिजिट का, इंडिविजुअल डिजिट का योगदान है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं छठे अंक की बात करूं यानी 6th डिजिट की बात करूं तो वो स्पाउस का है। स्पाउस कहने का सेंस क्या हुआ? अगर जेंट्स यूज कर रहे हैं तो यानी पति अगर यूज कर रहे हैं तो पत्नी का, पत्नी यूज कर रही है तो पति का, बॉयफ्रेंड यूज कर रहे हैं तो गर्लफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड यूज कर रहे हैं तो बॉयफ्रेंड का। यानी 6th डिजिट जो है अपने आप में बहुत बड़ा स्टेबिलिटी प्लस आपके फैमिली से रिलेटेड वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। 5वां जो है आप देखेंगे, जिसके भी मोबाइल नंबर के 5वें डिजिट में 0 है, उनका उद्देश्य कोई निश्चित नहीं होता है। यानी बिना उद्देश्य का वो जीवन जीते हैं। उनके हर एक डिसीजन का पता उनके रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि मैं बहुत गलत कर दिया। यानी उद्देश्य विहीन जिंदगी, यानी उसका कर्म जो है वो 0 पे टिका रहता है। आप इस चीज को फुलफिल करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके स्पाउस के नंबर में आप देखेंगे कि ऐसा कोई नंबर है जो आपका शत्रु है तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर अंतिम 4 डिजिट की बात करूं तो सबसे लास्ट में जो आता है उसका भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको लोसो ग्रिड का ज्ञान होना पड़ेगा। लोसो ग्रिड का मतलब हुआ कि आपके डेट ऑफ बर्थ, यानी हर एक आदमी का अपना एक इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ होता है। उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप पहले मूलांक निकालें, यानी सिंगल डिजिट में आप किस डेट को पैदा हुए थे। अगर आप 24 को हुए तो 2 + 4 = 6 हुआ। 6 क्या है? वेनस है। वेनस की पर्सनैलिटी से आप रूल्ड होंगे। डेस्टिनी क्या होता है? टोटल नंबर को काउंट करने के बाद जो नंबर आता है वो डेस्टिनी होता है। तो लोसो ग्रिड में जो नंबर आपका मिसिंग है उस मिसिंग नंबर को आपको मोबाइल में लेना है। सबसे पहला सिद्धांत तो ये हो गया कि उसको लेना है। दूसरी बात है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और उस काम पे किस प्लैनेट का आपको ब्लेसिंग चाहिए, वो आपके 5वें डिजिट में होना चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर को आप अगर काउंट करके सिंगल डिजिट में आते हैं तो वो आपका इनमी नंबर नहीं हो, फ्रेंडशिप नंबर हो, ये भी जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर भी उसका रूल हो, ये भी जरूरी है। तो मोबाइल नंबर एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोसो ग्रिड को देखें, जानें और उसमें जो मिसिंग नंबर है उसको किसी न किसी रूप में अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। उस नंबर का आपको ब्लेसिंग मिलेगा और आप अपने मोबाइल के माध्यम से उस एनर्जी को अपने अंदर बूस्ट कर सकते हैं ताकि लक आपका फेवर करे। आपका जो डेस्टिनी नंबर होता है, आपका जो मूलांक यानी ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, तो ड्राइवर का रोल आपके लाइफ में 30% से 50% और 50% से 70% आपके डेस्टिनी का रोल होता है। इसलिए बोथ आर इम्पोर्टेंट, यानी दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रयास कीजिए दोनों का पेयर किसी तीसरे से बने या फिर दोनों का जो फ्रेंडशिप नंबर हो वो आपका मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए। उसके अलावा कर्म स्थान पे वही नंबर रखना है जिस काम के लिए आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1 रखना होगा।
मान लीजिए अगर आप अगर मतलब किसान हैं, खेती कर रहे हैं, तो उसमें 9 को योगदान में लेना पड़ेगा। जुपिटर यानी 3 को भी ले सकते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, सेल्फ का इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो आपको 3 रखना चाहिए, क्योंकि वो जुपिटर का है। जुपिटर क्या है, यही रूल करेंगे। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर को एनालाइज करके, हम जानते हैं इस छोटे से टॉपिक से बहुत ज़्यादा जानकारी आपसे शेयर नहीं हो पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% परफेक्ट कर दें। धीरे धीरे अगले सेगमेंट में आते हैं। तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।